हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हु वॉज sworn in as the first बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ऑप्शंस हैं नीतीश कुमार, निशांत कुमार, तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस होते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा पर अवेलेबल कराई जाती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कोर्स हेल्पफुल है, सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। ये पीडीएफ कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे, तो कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। According to the International Monetary Fund (IMF), what is India's current rank among the world's largest economies? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6th। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इसमें बताया गया है कि अगर हम पूरे विश्व में लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करें, तो भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत अब बन गया है। इससे पहले भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। हालांकि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो आईएमएफ का जो अप्रैल 2026 का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसमें बताया कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। और इस वजह से ये यूनाइटेड किंगडम और जापान से भी पीछे है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है 32.38 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ। उसके बाद चाइना है दूसरे नंबर पर, फिर जर्मनी है तीसरे पर, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर जापान और छठे पर अब भारत है। इससे पहले भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम और जापान ने भारत को ओवरटेक कर लिया है। भारत के बाद फ्रांस आता है, इटली, रशिया, ब्राज़ील, ये सभी भारत के बाद आते हैं ग्लोबल रैंकिंग्स में। आईएमएफ ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 2026 में 6.5% से ग्रो करेगी। वेयर वॉज द वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस 2026 हेल्ड? विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वियना, ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस 2026 ये वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ है। और भारत की ओर से 3 सदस्य वाला दल गया था यहाँ पर, जिसकी अगुवाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश बड़ोला द्वारा की गई। और भारत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करने के लिए, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया। जो वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस है, इसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी। जो भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो सब यहाँ पर चर्चा करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर। Which Indian actor is featured in the Time 100 Most Influential People list for 2026? टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता का नाम शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर इकलौते भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट फॉर 2026 में जगह मिली है। इनके इनके अतिरिक्त गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और शेफ विकास खन्ना, यूट्यूब चीफ नील मोहन, न्यूयॉर्क सिटी मेयर जोहरान ममतानी, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये जो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 है, इसमें ग्लोबल पायनियर्स, लीडर्स, आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, आइकॉन्स ये सभी होते हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, पॉप लियो भी हैं,
है ना 14वें, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, कमांडर ऑफ द 2026 आर्मी सेकंड रेड वाइसमैन भी है। विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ ग्लोबल स्टार, किस कंपनी ने ग्लोबल स्टार के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, अमेजोन। तो अमेजोन ने 11.57 बिलियन यूएस की एक डील की है, जिसके तहत ये यूएस टेलीकॉम सैटेलाइट ग्रुप ग्लोबल स्टार को बाय करेगा, और जो इसका अपना स्पेस बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करेगा, जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक है, और जो अमेजोन का डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विसेज है, इसको भी ये बूस्ट करेगा लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क में। Who became the world number one wrestler in 65 kg category as per the latest updated rankings of the United World Wrestling? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर 1 पहलवान कौन बने? सही आंसर ऑप्शन है सुजीत कलकल। तो हाल ही में एशियन चैंपियन बने मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी कैटेगरी में इंडियन रेसलर सुजीत कलकल, ये वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन गए हैं हाल ही में, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की अपडेटेड रैंकिंग्स आई है उसमें। Which organization launched the anthology दिव्य भारत, A Window to the Soul of India? किस संगठन ने दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने एक एंथोलॉजी लॉन्च की है जिसका टाइटल है दिव्य भारत, अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो टूरिज्म लैंडस्केप है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस एंथोलॉजी को रिलीज किया गया सुमन बेरी, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और निधि चिब्बर, जो कि सीईओ है नीति आयोग की। तो न केवल ये एक गाइड है ट्रेवलर्स के लिए, बल्कि एक इनिशिएटिव भी है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। भारत का जो टूरिज्म है हर एक सीजन में, हर एक रीजन में पॉपुलर डेस्टिनेशंस, लेसन नोन अट्रैक्शंस, लोकल इकोनॉमीज, ये सब बताया गया है। Who has been awarded the WWF National Award for developing an AI powered plant identification app? AI संचालित पौध पहचान ऐप विकसित करने के लिए WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एन अलीम यूसुफ। तो एक बॉटनी रिसर्चर हैं जिन्होंने AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है ताकि इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा सके केरल में, और इस प्रोजेक्ट को WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। ये ऐप 100 डिफरेंट इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकती है जिन्हें केरल में रिकॉर्ड किया गया है। एन अलीम यूसुफ इन बॉटनी रिसर्चर का नाम है। ये मालाबार बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेस कोझिकोड से आते हैं, तो इन्हें मिला है WWF नेशनल अवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओडिशा? ओडिशा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रणवीर बरार। तो जाने माने शेफ, ऑथर और कुलिनरी स्टोरी टेलर रणबीर बरार, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उड़ीसा का। तो स्टोरी टेलिंग, कुलिनरी एक्सपीरियंस, ग्लोबल शोकेसेस, ठीक है, इन सबसे संबंधित अवेयरनेस यहाँ पर देंगे। उड़ीसा का जो रिच फूड ट्रेडिशन है उसके बारे में बताएंगे। The highest number of startups recognized in a single year since the launch of the Startup India initiative was recorded in which financial year? स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से एक वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की उच्चतम संख्या किस वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फाइनेंशियल 2025-26। गवर्नमेंट ने 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है फाइनेंशियल 2025-26 में। ये हाईएस्ट नंबर है अब तक जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है किसी सिंगल ईयर में, जब से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 से, उस टाइम के बाद से। तो अब जो नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं भारत में 2.23 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं 31 मार्च 2026 तक, और 23.36 लाख डायरेक्ट जॉब्स दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात में है। स्टार्टअप्स के लिए कई तरह की स्कीम्स हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है। NICTC Logistics Data Services Limited and which state government signed MOU to digitize the logistics landscape by leveraging unified logistics interface platform? NICTC Logistics Data Services Limited और किस राज्य सरकार ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर
लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटाइज करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड और गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो लॉजिस्टिक लैंडस्केप है महाराष्ट्र का उसे डिजिटाइज किया जा सके यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है, देखिए आपने कोई सामान ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो सामान पहले किसी वेयर हाउस में होगा, वहाँ से पिकअप किया जाएगा, पैक किया जाएगा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, कई शहरों से होकर गुजरेगा, फिर आपके घर पर पहुँचेगा। तो ये पूरा लॉजिस्टिक है, सामान या सर्विसेज को, गुड्स या सर्विसेज को जो आदान प्रदान करने की जो क्रिया है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 2015 को हुई थी। जॉइंट वेंचर है एनआईसीडीसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रस्ट और एनईसी कॉर्पोरेशन ऑफ जापान के बीच में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। स्मॉलेस्ट स्टेट भारत का अगर हम एरिया वाइज देखें तो गोवा है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भारत में गुजरात राज्य की है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन दिल्ली यूनियन टेरिटरी की है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को बोलते हैं। भारत में भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। सांबर लेक किस राज्य में है? पोलीगढ़ लेक किन दो राज्यों के बीच में है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कहाँ पर है भारत में? इंडियन आर्मी ने साल 2026 को किस तरह से परिभाषित किया है? और केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में जो है कौन सी लेक है, किस लेक के लिए फेमस है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। कोई आपका डाउट हो 8448169188, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स फंडा नाम से इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू गाइस।